नमस्कार, एस्ट्रो अर्जुन ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 27 जुलाई 2026 से लेके 11 दिसंबर 2026 तक कर्मों के देवता शनिदेव मीन राशि में वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस समय नया बिजनेस शुरू करना सही रहेगा, क्या पार्टनरशिप करनी सही रहेगी, क्या फॉरेन ट्रैवल सही होगा, क्या प्रमोशन मिलेगा या फिर करियर में डिले आएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपकी राशि उन लकी राशियों में से है जिन्हें इस वक्री शनि का लाभ मिलेगा या फिर आपको थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत रहेगी। आज के इस वीडियो में हम मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के बारे में अच्छे से जानेंगे। हम बात करेंगे करियर की, मनी की, बिजनेस की, रिलेशनशिप की, हेल्थ की, फॉरेन ट्रैवल की और सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडीज की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि कई बार एक छोटी सी रेमेडी भी आपको बड़े संकट से बचा सकती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि शनि का वक्री होना क्या होता है। जब शनि वक्री होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो पीछे की ओर चल रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में इसका अर्थ है कि अब शनि अपने पुराने कर्मों का हिसाब तेजी से खोलना शुरू करेंगे। जिस काम में आपने मेहनत की होगी उसका फल मिलेगा, लेकिन जहां गलती की होगी वहां परीक्षा भी होगी। इस दौरान कई लोगों की नौकरी बदल सकती है, कई लोगों के पुराने कोर्ट केसेस आगे बढ़ेंगे, पुराने रिश्ते फिर से जीवन में आएंगे और कई बार अचानक ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जिन्हें आपका कोई पुराना कार्मिक संबंध होगा। इसलिए शनि का रेट्रोग्रेड केवल डराने का समय नहीं होता, ये आपके कर्म सुधारने का टाइम होता है। अब जानते हैं कि राशि अनुसार इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बात करते हैं मेष राशि की। अगर आपकी राशि मेष यानी कि एरीज है तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। शनि आपकी 7.5 में है, लेकिन वक्री होकर आपको कुछ अच्छे अवसर भी देंगे। सबसे पहले करियर की बात करें। अगर पिछले कई महीनों से आपका काम अटका हुआ था, प्रमोशन रुकी हुई थी या इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो अब धीरे धीरे रास्ते खुलने शुरू होंगे। बिजनेस करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपका काम पहले से चल रहा है तो उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। काम थोड़ा देरी से ज़रूर होगा पर होगा ज़रूर, लेकिन बिल्कुल नया बिजनेस शुरू करने में जल्दबाजी ना करें। मनी की बात करें तो रुका हुआ पैसा वापस मिलने की भी संभावना बनेगी। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल सकता है। फॉरेन कनेक्शन वाले लोगों को भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में थोड़ा पेशेंस रखें, गुस्से में कोई डिसीजन बिल्कुल ना लें। हेल्थ की बात करें तो स्लीप और स्ट्रेस पर ज़्यादा ध्यान दें। बात करते हैं रेमेडी की। हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें, नीडी लोगों की हेल्प करें, काली उड़द की दाल या काले तिल का दान करें। किसी से भी उसका अधिकार कभी न छीनें। ऐसा करने से शनि का पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। बात करते हैं वृश्चिक यानी कि टॉरस राशि की। शनि आपके लिए इस समय काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर आ सकते हैं। करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर प्रमोशन लंबे समय से रुकी हुई है तो अच्छी खबर मिल सकती है। बिजनेस वालों के लिए नए क्लाइंट मिलेंगे। इनकम बढ़ने के भी अच्छे योग बनेंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो उसके वापस आने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मेहनत रंग लाएगी। फैमिली में धीरे धीरे एटमॉस्फेयर अच्छा बनेगा। हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन खान पान का खास ध्यान रखें। बात करते हैं रेमेडी की। शनिवार को पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को छाता, जूते या फिर फूड डोनेट करें। बुजुर्गों का सम्मान करें। मेहनत से कभी भी पीछे मत हटिए। शनिदेव मेहनती व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ते। बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। अगर आपकी राशि मिथुन है तो शनि का ये रेट्रोग्रेड आपके करियर में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। जो लोग जॉब चेंज की सोच रहे थे उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सरकारी कामों में भी धीरे धीरे सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपका कोई सरकारी अप्रूवल अटका हुआ था उसमें भी आपको अप्रूवल मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। बिजनेस वालों के लिए ये टाइम एक्सपेंशन का हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप सोच समझ कर करें। इन्वेस्टमेंट बिना प्लानिंग के बिल्कुल ना करें। प्रॉपर्टी खरीदने का भी अच्छा टाइम है। फैमिली सपोर्ट मिलेगा। पेरेंट के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे। हेल्थ में केवल डाइजेशन और स्ट्रेस का खास ध्यान रखें।
रेमेडी की बात करें तो शनिवार को गरीबों को काले चने दान करें, नशे और गलत संगति से दूर रहें, हनुमान चालीसा का पाठ डेली करें और बर्ड्स को भी दाना डोनेट करें। ये छोटी छोटी रेमेडीज आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। अगर आपकी राशि कर्क है तो शनि आपके लिए मिला जुला प्रभाव लेकर आएंगे। इस समय ज़्यादा ध्यान आपको अपने करियर और बिजनेस डिसीजन पर देना होगा। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं या किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा इंतज़ार करना आपके लिए बेहतर रहेगा। जो काम पहले से चल रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। नई स्टार्टिंग की बजाय पुराने कामों को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। करियर में कुछ डिले आ सकता है। कई बार आपको लगेगा कि हार्डवर्क ज़्यादा हो रहा है लेकिन रिजल्ट देर से मिल रहा है, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। शनि देर से ज़रूर देते हैं लेकिन मेहनत का फल अक्सर देते हैं। फैमिली लाइफ में थोड़ा पेशेंस रखना होगा। छोटी छोटी बातों को ईगो का मुद्दा बिल्कुल ना बनाएं। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखें। हेल्थ की बात करें तो ड्राइविंग करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में भी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अगर ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस या स्लीपिंग की आपको कोई समस्या है तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। धार्मिक यात्राओं के योग बन सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा, पुराने अटके हुए काम धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। बात करते हैं रेमेडी की। सैटरडे के दिन गरीब लोगों को काले तिल या काली उड़द की दाल डोनेट करें। अपने गुरु या माता पिता का सम्मान जरूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ डेली करें और पीपल के पेड़ के नीचे डेली संडे छोड़ के जल अर्पित करें। बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की। अगर आपकी राशि सिंह है तो इस समय आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। शनि का वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड होना आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इस दौरान कोई नया बिजनेस शुरू करने से बचें। नई पार्टनरशिप भी सोच समझ कर करें। अगर फॉरेन ट्रैवल बहुत ज़रूरी नहीं है तो कुछ समय के लिए उसको पोस्टपोन कर दें। करियर में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। किसी से बहस करने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें। फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ कर लें। बिना प्लानिंग कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें। ईगो को बीच में बिल्कुल ना आने दें। हेल्थ इस समय सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। ड्राइविंग करते समय स्पीड बिल्कुल कंट्रोल में रखें। एडवेंचर एक्टिविटी से बचें। रिस्क लेने की आदत इस समय आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो पुराने अधूरे काम पूरे होंगे और अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। साल के अंत तक अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो सकते हैं। बात करते हैं रेमेडी की। शनिवार को 8 किलो काली उड़द की दाल का दान करें। मजदूरों और नीडी लोगों की हेल्प करें। हनुमान चालीसा का पाठ डेली करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। किसी से झूठ ना बोलें और किसी का हक ना मारें। अब बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए ये टाइम मिक्स्ड रिजल्ट लेकर आएगा। करियर में ग्रोथ होगी लेकिन मेहनत पहले से ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर जॉब चेंज की प्लानिंग कर रहे हैं तो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बिजनेस वालों के लिए पुराने क्लाइंट वापस आएंगे। नई डील्स मिलने की भी संभावना है लेकिन पार्टनरशिप करते समय डॉक्यूमेंट्स पर ज़रूर ध्यान दें। रिलेशनशिप की बात करें तो मैरिड लाइफ में छोटी छोटी गलतफहमियां हो सकती हैं। कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखें। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में बिल्कुल ना आए। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें धीरे धीरे राहत मिलने की संभावना भी बन सकती है। हेल्थ पहले से बेहतर रहेगी और पुरानी बीमारियों में भी सुधार देखने को मिल सकता है। क्या अच्छा रहेगा आपके लिए? रुका हुआ पैसा मिल सकता है। कोर्ट केस में राहत मिल सकती है। नौकरी में स्टेबिलिटी आ सकती है। करियर में धीरे धीरे प्रोग्रेस आगे बढ़ सकती है और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट बढ़ सकती है। बात करते हैं रेमेडी की। गरीब लोगों को भोजन करवाएं। हनुमान चालीसा का पाठ डेली करें। विष्णु सहस्त्र नाम का भी जाप करें। बुजुर्गों और गुरुजनों की रिस्पेक्ट करें। अब बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि की। आपके लिए एक अच्छी खबर है। शनि और शुक्र के बीच मित्रता का संबंध माना जाता है, इसलिए शनि का ये वक्री काल आपके लिए कई मामलों में प्रॉफिटेबल साबित होगा। अगर लंबे समय से कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें राहत मिलेगी। अगर किसी बीमारी का सही इलाज नहीं मिल रहा था
तो अब सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिलने की संभावना बढ़ेगी। करियर की बात करें तो ऑफिस में आपका हार्डवर्क रंग लाएगा। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के भी योग बन सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनके लिए ये टाइम पहले से बेहतर रहेगा। बिजनेस वालों को पुराने क्लाइंट से ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अगर किसी पेमेंट का इंतज़ार था तो उसके मिलने के भी योग बनेंगे। हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और फॉरेन एजुकेशन के लिए किए गए हर काम या हर प्रयास सफल हो सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो पुराने रिश्तों में मिठास लौट सकती है। अगर लव रिलेशनशिप में कोई दूरी आ गई थी तो बातचीत के जरिए गलतफहमियां दूर होंगी। फैमिली सपोर्ट भी मिलेगा। और इसके साथ साथ क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। इस समय बिना सोचे समझे किसी पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें। इमोशन में आकर कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचें। रेमेडी की बात करें तो सैटरडे के दिन गरीब लोगों को फूड डोनेट करें। मोबाइल रिचार्ज या ज़रूरत की कोई छोटी मोटी सहायता किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर दें। हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डेली करें। लेदर या लोहे की कोई भी नई चीज़ खरीदने से बचें। बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। ये टाइम आपके लिए हार्डवर्क का फल देने वाला हो सकता है। जो स्टूडेंट्स लंबे समय तक किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे उन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। करियर में धीरे धीरे ग्रोथ दिखाई देने लगेगी। अगर जॉब चेंज की कोशिश कर रहे हैं तो ये बेहतर अवसर आपको मिल सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए भी टाइम अच्छा रहेगा। अगर एक्सपेंशन की बात करें, आपकी कोई प्लानिंग है तो पहले पूरी रिसर्च करें फिर आगे बढ़ें। फैमिली लाइफ पहले से बेहतर रहेगी। बच्चों से जुड़ी कोई चिंता थी तो उसमें भी आपको राहत मिलने के संकेत हैं। अगर बच्चों की स्टडी, करियर या मैरिज को लेकर चिंता थी तो धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू होंगे। हेल्थ ठीक ठाक रहेगी लेकिन मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल ना बढ़ने दें, इसका खास ख्याल रखें। मेडिटेशन और मॉर्निंग वॉक आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। अब बात करते हैं क्या अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी एग्ज़ाम में आपको सफलता मिल सकती है। करियर में ग्रोथ मिलेगी। प्रमोशन के योग बनेंगे। फॉरेन एजुकेशन की भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर मिल सकती हैं और फैमिली में खुशियां बढ़ेंगी। बात करते हैं रेमेडी की। हर दिन माथे पर थोड़ा सा केसर लगाएं। शनिवार को स्कूल या किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट की सहायता करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। गरीब स्टूडेंट्स को किताबें या स्टडी मटेरियल का दान करें। बात करते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। अगर आपकी राशि धनु है तो इस टाइम आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। फैमिली से जुड़े मामलों में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। प्रॉपर्टी, व्हीकल, होम रिनोवेशन से जुड़े कई कामों में डिले हो सकते हैं। अगर नया घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। करियर में काम का प्रेशर बढ़ सकता है लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे तो यही मेहनत आगे चलकर आपको बड़ा रिवॉर्ड दे सकती है। बिजनेस वालों को कैश फ्लो पर खास ध्यान देना होगा। अननेसेसरी खर्चों से बचें। बिना प्लानिंग के कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। फैमिली में माता की हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम निकालकर अपने फैमिली के साथ ज़रूर बैठें। कई बार केवल कम्युनिकेशन की कमी भी बड़ी समस्या बना देती है। हेल्थ की बात करें तो स्ट्रेस और एंजाइटी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। ड्राइविंग करते समय सावधानी रखिए। अब बात करते हैं क्या अच्छा रहेगा आपके लिए। हालांकि शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है लेकिन भाई बहनों का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। शॉर्ट ट्रैवल्स बेनिफिशियल हो सकते हैं। धीरे धीरे रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। अब बात करते हैं रेमेडी की। सैटरडे के दिन सरसों के तेल का छाया पात्र दान करें। काला छाता, काली उड़द की दाल, लोहे का सामान ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो सके तो डेली करें। शनिवार को मछलियों को आटे की गोलियां ज़रूर खिलाएं। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। अगर आपकी राशि मकर है तो ये टाइम आपके लिए सामान्य से बेहतर हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इस टाइम ना तो आपके ऊपर साढ़े साती का प्रभाव है और ना ही कोई बड़ी ढया आपको परेशान कर रही है। इसलिए शनि का रेट्रोग्रेड आपके लिए कुछ अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। बात करते हैं करियर की। अगर आप जॉब में हैं तो आपके हार्डवर्क की सराहना होगी। सीनियर ऑफिसर्स आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं।
जो लोग प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए साल के अंत तक अच्छी खबर आने की भी संभावना है। बिजनेस वालों के लिए नए कॉन्टैक्ट्स बनने के योग बन रहे हैं। मार्केटिंग, सेल्स, ऑनलाइन बिजनेस और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को स्पेशल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। शॉर्ट बिजनेस ट्रिप्स भी फायदेमंद रहेंगे। बात करते हैं मनी की। इनकम धीरे धीरे बढ़ सकती है, रुके हुए पेमेंट्स मिलने लगेंगे, कोई पुराना इन्वेस्टमेंट भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। बात करते हैं फैमिली और रिलेशनशिप की, तो भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। घर में माहौल अच्छा रहेगा, पहले से बेहतर होगा। अगर परिवार में किसी बात को लेकर स्ट्रेस चल रही थी तो वो धीरे धीरे खत्म हो सकती है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ ठीक रहेगी, बस ज़्यादा काम की वजह से आपको स्ट्रेस महसूस हो सकती है। समय पर आराम जरूर करें। रेमेडी की बात करें तो शनिवार को मजदूरों या ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प ज़रूर करें। काले तिल या काली उड़द की दाल का दान ज़रूर करें। हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें। पीपल के पेड़ की सेवा करें। हो सके तो शनिवार के दिन पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाएं। बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। अगर आपकी राशि कुंभ है तो आपके लिए ये टाइम थोड़ा सावधानी का रहेगा। आप पर आपकी साढ़े सती का लास्ट फेज चल रहा है, इसलिए जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला परेशानी बढ़ा सकता है। करियर की बात करें तो ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें, किसी से बेवजह बहस ना करें, अपने हार्डवर्क पर भरोसा रखें। अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो पूरी प्लानिंग के बाद ही करें। बिजनेस वालों की बात करें तो बिजनेस ठीक ठाक चलेगा, लेकिन कैश फ्लो पर विशेष ध्यान दें। नई पार्टनरशिप करते समय लीगल डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से पढ़ लें, हो सके तो थोड़ा डिले कर दें। बिना जांच के किसी पर भी भरोसा ना करें। मनी और वेल्थ की बात करें तो पुराना रुका हुआ पैसा मिलने की भी संभावना है, लेकिन जितनी इनकम होगी उतने ही अननेसेसरी खर्च भी सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें। रिलेशनशिप की बात करें तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपकी वाणी पर देना होगा, अपनी बोलचाल पर रखना होगा। एक छोटी सी गलत बात भी बड़ा विवाद पैदा कर सकती है। घर और ऑफिस दोनों जगह शांत रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी रहेगी आपके लिए। हेल्थ की बात करें तो गले, आँखों और ब्लड प्रेशर से जुड़ी छोटी छोटी समस्याओं को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी रहेगा, इसलिए मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें। रेमेडीज़ की बात करें तो शनिवार को नंगे पैर शनि मंदिर जाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि चालीसा का पाठ करें, काला छाता, लोहे का तवा, चिमटा या काली उड़द का दान करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं। अब लास्ट में बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि की। अगर आपकी राशि मीन है तो शनि आपकी राशि में ही वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, यानी ये टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपकी साढ़े सती का सेकंड फेज आप पर चल रहा है, इसलिए आपको हर कदम फूक फूक कर रखना होगा, बहुत सोच समझ कर प्लानिंग करनी होगी। करियर की बात करें तो काम का प्रेशर बढ़ सकता है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कई बार ऐसा लगेगा कि हार्डवर्क ज़्यादा हो रहा है लेकिन रिजल्ट कम मिल रहा है, तो घबराइए बिल्कुल मत, क्योंकि शनिदेव कभी भी आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देंगे। बिजनेस की बात करें, अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कुछ टाइम इंतज़ार करना बेहतर रहेगा। जो बिजनेस पहले से चल रहा है उसी पर फोकस करें, रिस्क लेने से बचें। मनी और वेल्थ की बात करें तो अननेसेसरी खर्चों पर कंट्रोल रखें, लोन लेने या देने में सावधानी रखें, बिना ज़रूरत किसी को भी बड़ी रकम उधार लेने या देने से बचें। रिलेशनशिप की बात करें तो फैमिली के साथ टाइम बिताएं, गुस्से में कोई भी फैसला मत लें, लाइफ पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। हेल्थ की बात करें तो ड्राइविंग करते समय आपको सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। स्लीप, स्ट्रेस और डाइजेशन पर ध्यान दें, समय समय पर हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाएं। रेमेडीज़ की बात करें तो सैटरडे के दिन यानी कि शनिवार को काली उड़द की दाल, काले चने और काला छाता दान करें। शनि मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें। हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। रविवार को छोड़कर पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और शनिवार शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक ज़रूर जलाएं। अब बात करते हैं कि वो कौन सी राशियां हैं जिनको शनि के रेट्रोग्रेड होने से लाभ मिलेगा। अगर इस पूरे वक्री काल की बात करें तो वृषभ, मिथुन, तुला और मकर राशि वालों को ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम देगा।
इन राशियों को करियर, इनकम, प्रमोशन, एजुकेशन और रुके हुए कामों में सफलता मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, नए काम बन सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी नया बिजनेस या कोई भी नया डिसीजन लेने से बचें। हो सके तो थोड़ा पोस्टपोन कर दें। पुराने काम पर ज़्यादा फोकस करें, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो अब बात करते हैं उन राशियों की जिन पर शनि वक्री होने से उनको सावधानी रखनी चाहिए। सिंह, धनु, कुंभ और मीन, इन राशि वालों को इस दौरान थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत होगी। इन राशि वालों के लिए जल्दबाजी में लिया गया कोई भी डिसीजन नुकसान पहुंचा सकता है। इस समय नया बिजनेस शुरू करने से बचें। बड़ी पार्टनरशिप सोच समझ कर करें। बिना प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। व्हीकल सावधानी से चलाएं। क्रोध और ईगो से दूर रहें। अगर बात करें सभी राशियों के लिए यूनिवर्सल रेमेडीज़ की, तो ये रेमेडीज़ कोई भी राशि वाला कर सकता है। पहला, शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। गरीब, मजदूर, डिसेबल और बुजुर्ग लोगों की हेल्प करें। किसी का भी हक ना मारें। झूठ, धोखा और गलत कमाई से दूर रहें। काली उड़द की दाल, काले तिल, सरसों का तेल, लोहे की कोई भी चीज़, काला छाता अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने बजट के अनुसार दान करें। पीपल के पेड़ की सेवा करें और शनिवार को पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं। माता पिता और गुरु की रिस्पेक्ट करें। याद रखिए, शनि केवल दान से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से सबसे अधिक खुश रहते हैं। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो शनि का वक्री होना डरने का टाइम नहीं है, बल्कि लाइफ को रिव्यू करने का टाइम है। अगर आपने मेहनत की है, ईमानदारी से अपने कर्म किए हैं और किसी के साथ अन्याय या कोई धोखा नहीं किया, तो शनिदेव आपको ज़रूर फल देंगे। लेकिन अगर कहीं गलती हुई है तो ये टाइम उसे सुधारने का भी रहेगा। इसलिए घबराइए मत, पेशेंस रखिए, कर्मों को बेहतर बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें और आपकी राशि कौन सी है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।